लोन लेने के पहले 5 नियमों का पालन करना जरूरी है। आज काफी लोग बुरी तरह से फंस चुके हैं लोन की समस्याओं में, और जिस वजह से काफी लोगों की लाइफ में आज डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, फियर देखने के लिए मिलता है। काफी लोगों ने सुसाइड तक अटेम्प्ट किया है और काफी लोगों ने सुसाइड कर चुके हैं सिर्फ और सिर्फ लोन की वजह से। लोन को लेकर बुरी तरह से फंस जाते हैं, और जिसकी वजह से स्पेशली इंटरेस्ट इंटरेस्ट भरते भरते थक जाते हैं, लेकिन वो लोन कभी खत्म नहीं होता। यस, लोन को ये सोचकर चुकाते कि मैं फिर से लोन नहीं लूंगा, लेकिन फिर से वो लोन की समस्या में आ जाते। और ये सारे प्रॉब्लम और ये सारे इश्यूज, ये सारे तकलीफ आते, वो नॉलेजेस और वो बातें और वो एजुकेशन जो लोन के प्रति हमको पता रहना जरूरी है। आज इस वीडियो में मैं ऐसी ही कुछ बातें आपके साथ में शेयर करने वाला हूं। अगर आपने इन बातों को पालन किया तो 100% अगर आप लोन लेते हो तो वो आपके लिए सोल्यूशन साबित होगा। आज काफी बार हमारे लाइफ में समस्या आता है, तकलीफ आता है, हमको कहीं ना कहीं पैसे लोन लेना पड़ता है, जबरदस्ती भी हो जाती है। और अच्छी बात है, वो एक सोल्यूशन है। हमको अगर लोन ले रहे तो एक सोल्यूशन है, लेकिन वही लोन अगर आप बोझ अगर महसूस कर रहे हो तो कहीं ना कहीं इन बातों का आपको ध्यान रखना और समझना जरूरी है। एक एक बातों को इस वीडियो के दौरान मैं शेयर करूंगा, ध्यान से देखिएगा। 5 ऐसे महत्वपूर्ण नियमों को आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ, जिन नियमों को आप पालन कर कर आप 100% लोन को जरूर से सही तरीके से आप यानी उसका पूरा एडवांटेजेस ले सकते हो, और साथ में स्पेशली वो कभी भी बोझ नहीं, आपके लिए हमेशा सोल्यूशन रहेगा। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, एक एक बातों को आप समझते। चलिए मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ, और स्क्रीन शेयर करते हुए आपको कुछ बातें इंपॉर्टेंटली मैं आपके साथ में शेयर करता हूं। यहाँ पे आप ध्यान से देख सकते हो। ओके, यस। सबसे फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 नियम लोन लेने के लिए, लोन लेने के लिए या लेने के पहले 5 नियमों का हमको पालन करना जरूरी है। आगे बढ़ते एक एक चीजों को मैं शेयर करता हूं। इस वीडियो का आप 100% फायदा उठा सकते हो, अगर आप जेन्युइनली अगर आप चाहते हो कि इस वीडियो से सर मैं ऐसा कुछ बातों को सीखूं और इंप्लीमेंट करूं जो मेरे लाइफ में मुझे ट्रांसफॉर्मेशन लाने में, परिवर्तन लाने में और मुझे अपने पैसों को बचाने में मदद करे, तो 100% आपको कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है। आप 100% अगर आप एडवांटेजेस लेना चाहते हो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट इन 5 बातों का आपको ध्यान में लेना जरूरी है। नंबर 1, डायरी और पेन निकालकर इस वीडियो को पूरा अंत तक प्रॉपरली बैठकर अटेंड करो, क्योंकि एक एक बातें जो शेयर करूंगा, सुनी हुई बातें हम भूल जाते, देखी हुई बातें भी ध्यान में नहीं रहता। तो इंपॉर्टेंट है कि लिखी हुई बातें हमेशा जिंदगी भर दिमाग में, दिल में छप जाता है। इसीलिए मैथमेटिक्स, इंग्लिश और जो भी ग्रामर आपने सीखा है वो सारी चीजें अभी भी हमारे दिल और दिमाग में छपा हुआ है। तो इसीलिए डायरी और पेन जरूरी है। एक डिस्क्लेमर आपको यहाँ पर देना चाहता हूँ, मैं इस वीडियो में जो भी बातें आपके साथ में शेयर करने जा रहा हूँ ये सिर्फ मेरा एक एक्सपीरियंस है, मेरा एक लर्निंग है। मैं कोई एक्सपर्ट फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ। मैं सिर्फ एक माइंडसेट को इंप्रूव करने को लेकर, वो भी पैसों के प्रति आपके विचारों में, बातों में, शब्दों में, हरकतों में, आदतों में बदलाव लाने को लेकर मैं मदद करने वाला एक कोच हूँ, एक टीचर हूँ। अभी तक 30,000 मोर देन लोगों की लाइफ में मैं ट्रांसफॉर्मेशन ला के दे चुका हूँ, क्योंकि दुनिया बाहर से जैसे दिखती है उसको सबसे पहले अंदर से बदलना जरूरी है। अगर आप अंदरूनी दुनिया को नहीं बदलते हो तो बाहर की दुनिया में आप कितना भी हाथ पैर मार लो, वो दुनिया कभी नहीं बदलती। इस बात को समझना जरूरी है। तो एक डिस्क्लेमर है, मेरा एक एक्सपीरियंस है, कुछ बातें जो मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ, और कुछ बातें मैंने सीखा हूँ, इंप्लीमेंट किया हूँ, जिसके ऊपर में मैंने भी काम किया हूँ। नंबर नेक्स्ट, टिल द एंड, आप लास्ट तक इस वीडियो को अंत तक प्रॉपरली अगर देखते हो तो ही आपको फायदा मिलेगा इस वीडियो से। एक बात को हमेशा याद रखिए, नॉलेज नहीं है ये हमेशा हमारे लिए घातक साबित होता है। इसीलिए काफी लोग बहुत सारा पैसा गवा देते हैं, स्ट्रेस में, एंजाइटी में, फियर में जिंदगी को जीते। लेकिन वही आधा अधूरा अगर नॉलेज है ये सबसे ज्यादा घातक साबित होगा। तो इसीलिए इस वीडियो को अंत तक आपको देखना है, बिना छोड़े, एक एक पॉइंट को लेकर। और अगर आपने सीखे तो वो सारे पॉइंट्स, आपका क्या लर्निंग पॉइंट रहा, आपका क्या की पॉइंट रहा, आपकी ओर से मुझे एक ग्रैटिट्यूड चाहिए। और वो ग्रैटिट्यूड है, आप कमेंट सेक्शन में जाकर वो जो भी आपका लर्निंग की पॉइंट रहेगा वो आप यानी शेयर करके जाओगे इस वीडियो को छोड़ के, जब इस वीडियो को आप छोड़ोगे उस समय पर। उसी के साथ में स्पेशली इस वीडियो को अगर आपने पसंद किया तो डेफिनेटली आपको सब्सक्राइब करना है और बेल आइकॉन को क्लिक करना है, क्योंकि मेरे और भी पैसों के प्रति ऐसे ही एक्सपीरियंसेस वाले बातें और अपडेट्स जो लोगों के लाइफ में बहुत ही जबरदस्त तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन आने में मदद किया है, वही सारी चीजें मैं आपके साथ में इस वीडियो के दौरान, इस यूट्यूब फैमिली के थ्रू, स्पेशली मेरे वीडियो के थ्रू मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ। बी रेडी फॉर दैट। उसी के साथ में स्पेशली 5 ऐसी महत्वपूर्ण बातें जो इस वीडियो को बनाने के पीछे का। नंबर 1 है, पीपल आर फेसिंग फाइनेंशियल इश्यूज। आज मैं काफी लोगों को देखता हूं, बहुत सारे अलग अलग प्रकार की समस्याओं से गुजर रहे हैं, जो पैसों के प्रति आज देखने के लिए मिल रहा है। तो ये समस्याओं से निकलना जरूरी है, और ये तभी पॉसिबल होगा अगर आप ये निर्णय लेते हो कि मुझे इस समस्या में से निकलना है, तो उसके लिए मुझे सीखना जरूरी है। एजुकेशन ऐसा एक की, ऐसा एक चाबी और ऐसा एक ताकतवर टूल है जो स्पेशली आपको हर समस्या का समाधान देता है। तो इंपॉर्टेंट है, अगर आप सही तरीके से एजुकेशन लेते हो तो ये प्रॉब्लम आज जो काफी लोग फेस कर रहे हैं
उसमें से बाहर निकल सकते। नंबर टू, आज काफी लोगों का पुअर मनी मैनेजमेंट होता है, और जिस वजह से वो बुरी तरह से पैसों को लेकर यानी फंसे हैं, और जिस वजह से पैसों को लूज कर देते या पैसा गवा देते, स्कैम होता, या तो स्पेशली प्रॉपरली वो मैनेजमेंट नहीं कर पाते, समस्या सर के ऊपर में आ जाता, फिर उनको लोन लेना पड़ता है। और देन स्पेशली सेविंग्स नहीं है आज लोगों के पास में, और पैसा पूरी तरह से स्टक हो जाता है, और लोन के चक्कर में पूरी तरह से स्टक हो चुके हैं। और साथ में स्पेशली लॉट्स ऑफ पीपल, यानी जो भी है स्पेशली, बहुत सारा पैसा आज गवा दिए और गवा रहे इंटरेस्ट के फॉर्म में, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि सिस्टम कैसे काम करता है, किस तरीके से काम करता है, और मैं इसमें से कैसे बाहर निकल सकता हूँ, किस तरीके से मैं इसे इंप्रूव कर सकता हूँ। सीखना जरूरी है। ओके, चलिए बात करते हैं 5 ऐसी बातें जो महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट बातें हैं, जो महत्वपूर्ण है, इसको अगर आपने फॉलो कर लिया तो 100% आप यानी सही तरीके से अपने लोन को टैकल कर सकते हो, ट्रैक कर सकते हो, उसे क्लियर कर सकते हो, उसमें से बाहर निकल सकते हो। एक बात आप लोगों को आगे बता देना चाहता हूँ, स्पेशली 5 बातें मैं आपके साथ में शेयर करूंगा, लेकिन एक महत्वपूर्ण बात पहले ही एक बता देना चाहता हूं। आप कोई भी चीजों को बाहरी दुनिया से बदलना चाहते हो, सबसे पहले आपके अंदरूनी दुनिया को आपको बदलाव लाना जरूरी है। काफी लोगों को मैं देखता हूं कि बाहर से दुनिया को बदलने की पूरी कोशिश करते हैं। बाहर में कुछ भी नहीं है, बाहर में सारी चीजें सबके लिए इक्वल है। वो पेट्रोल का दाम, बिल का दाम, या तो स्पेशली कपड़ों का दाम, हर तरीके से जो भी कॉस्ट है सबके लिए सिमिलर है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ अगर एकमात्र बात अगर आप बदल सकते हो, वह है अपने आप को। आप अपने अंदरूनी दुनिया को बदल सकते हैं, आपकी आदतों में, आपके बातों में, आपके विचार में, आपके शब्दों में। तो जब जब इंसान की मनोस्थिति में बदलाव आता है, तब तब इंसान की परिस्थिति अपने आप बदलना शुरू हो जाता है। तो आगे देखते, स्पेशली ये 5 महत्वपूर्ण पॉइंट है स्पेशली जिसके ऊपर में आपको यानी काम करना है, जो आपके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन परिवर्तन लाने को लेकर, फाइनेंशियल आपको लोन में से मुक्ति पाने को लेकर पूरी तरह से मदद करेगा। सबसे इंपॉर्टेंट एक सोल्यूशन है। या वीडियो को अगर आप आड़ा देखोगे तो आपको क्लियरली दिखेगा बहुत ही अच्छे से। नंबर 1 पॉइंट है स्पेशली ईएमआई कैलकुलेशन। आप कुछ भी करो, ईएमआई लेने के पहले अगर आप लिए हो, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है स्पेशली आपको ईएमआई को कैलकुलेट कर लेना चाहिए। यस, सिंपल है। ईएमआई को कैलकुलेट करने का एक सिंपल सा तरीका मैं आप लोगों को शेयर करता हूं। जब भी अगर आप जाओगे, डायरेक्टली आप गूगल में चले जाओ, यहाँ पे जाके सर्च करो ईएमआई कैलकुलेटर। यस, आप ये ईएमआई कैलकुलेटर अगर आप सर्च करते हो यहाँ पे गूगल में, आपको बहुत सारे ईएमआई कैलकुलेटर्स आपको मिल जाते हैं। यहाँ पर आ सकते हो आप, इन्हें अपना लोन अमाउंट डाल सकते हो, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना जाएगा ये डाल सकते हो, एंड देन लोन टेन्योर। इस तरीके से अगर आप इन्हें डालते हो तो यहाँ पर आपको पूरा क्लैरिटी मिल जाता है कि आपका लोन अमाउंट कितना है, ईएमआई कितना जाएगा, और आपका इंटरेस्ट अमाउंट कितना जा रहा है पे मैंने पे करने में, और टोटल आपका प्रिंसिपल अमाउंट मिलाकर कितना अमाउंट आपका जाएगा। ऐसे बहुत सारे ऑप्शन है यहाँ पे लोन कैलकुलेटर के इसमें। तो आप यानी एक एक जो आपको कंफर्टेबल लगता है, वो होम लोन हो सकता है, आप यहाँ पर भी कैलकुलेशंस लगा सकते हो। व्हीकल लोन के अकॉर्डिंगली भी आप कैलकुलेशन लगा सकते हो। और स्पेशली ईएमआई कैलकुलेटर मोबाइल के अकॉर्डिंगली कौन सा बेस्ट रहेगा, इसमें से भी आप इन्हें ले सकते हो। ओके, तो ये एक सोर्स है जहां से आप इन्हें ईएमआई को प्रॉपर्ली आप इन्हें कैलकुलेट कर सकते हो, क्योंकि ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपके लिए। आप अगर ईएमआई को प्रॉपर्ली अगर आप इन्हें कैलकुलेट करना चाहते हो, और कैलकुलेशन करना जरूरी है। अगर आपको पता ही नहीं है कि कितना ईएमआई जाने वाला है, आपका कितना इंटरेस्ट जाने वाला है, कितना प्रिंसिपल आपका कटने वाला है, तो समझ जाना कि स्पेशली आपके दिमाग में पिक्चर क्लियर नहीं है। आप ऐसी जगह में हाथ डाल रहे हो, स्पेशली आप बुरी तरह से फंस सकते हो, और काफी लोग फंस चुके हैं। सिर्फ पैसा आने वाला नहीं है, पैसा बाद में हमको भुगतान भी करना है, इस बात को दिमाग में डालना जरूरी है। और स्पेशली साथ में इंटरेस्ट रेट, जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है, पहले तो इसे पहचानो और इसे पता करो आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये फ्लैट है या आपका रिड्यूसिंग में। फ्लैट का मतलब वो होता है, अगर उन्होंने कहा है कि 11% या 14% इंटरेस्ट लगेगा आपके ऊपर में, तो 14% इंटरेस्ट इंटरेस्ट आपका पूरा पैसों में हमेशा के लिए लगेगा। हर महीने में आपको 14% इंटरेस्ट, यानी अगर सालाना 14% इंटरेस्ट अगर होता है, तो मान के चलो कि स्पेशली आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है जो फ्लैट है। ओके, तो फ्लैट जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, हर महीने में आपको आपका प्रिंसिपल अमाउंट भी कट रहा है और आपका इंटरेस्ट अमाउंट जा रहा है, इंटरेस्ट अमाउंट कांस्टेंट रहेगा। ओके, प्रिंसिपल अमाउंट आपका कम होते रहेगा, लेकिन इंटरेस्ट अमाउंट आपका कांस्टेंट रहेगा। दैट इज कॉल्ड एज अ फ्लैट इंटरेस्ट। और ये फ्लैट इंटरेस्ट बहुत ही हार्मफुल होता है। यस, कभी कभी आपने जो पे कर चुके वो पैसे के ऊपर में भी आपको इंटरेस्ट अमाउंट पे करना पड़ता है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना जरूरी है। अगर आपके लिए जो कंफर्टेबल और कन्वीनियंट लगे, अगर आप कैलकुलेशन कर रहे हो, तो आप जरूर से देख सकते हो फ्लैट इंटरेस्ट किस तरीके से काम करता है। नंबर 2 में आता है स्पेशली रिड्यूसिंग इंटरेस्ट। रिड्यूसिंग इंटरेस्ट हम उसे बोलेंगे जहां पर मान के चलो कि स्पेशली आपका ने प्रिंसिपल अमाउंट अगर 1 लाख का है, अगर आपने हर महीने का 10,000 रुपये पे कर रहे, आपने अगर फर्स्ट मंथ में 10,000 अगर आपने पे किए, उसमें स्पेशली बचा कितना फिर आपका प्रिंसिपल अमाउंट 90,000। ओके, तो नेक्स्ट मंथ जो आपका इंटरेस्ट लगेगा, जो अमाउंट लगेगा,
वो सिर्फ और सिर्फ 90,000 पे लगेगा, थर्ड मंथ पे 80,000 पे, और स्पेशली फोर्थ मंथ पे 70,000 पे, और फिफ्थ मंथ पे 60,000 पे। इस तरीके से स्पेशली आपका जो इंटरेस्ट लगता है वो प्रिंसिपल अमाउंट अगर कम कम हो रहा है तो वो बचे हुए जो प्रिंसिपल अमाउंट रहेगा उसके ऊपर में आपका इंटरेस्ट आने लगता है। तो ये आपको पता रहना जरूरी है। अगर आपके पास पता है आपको ये बात है तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर नहीं पता है तो आपको पता रहना चाहिए एग्जैक्टली कि आपके रेट ऑफ इंटरेस्ट में कौन सा है, आपका फ्लैट है या रिड्यूसिंग में, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है ईएमआई बाउंसिंग चार्जेस। आपको हमेशा एक बात को याद रखना है, यस, आपको पता होना चाहिए कि आपका अगर ईएमआई बाउंस होता है तो बाउंसिंग चार्जेस कितना लेते हैं। यस, जनरली बैंक टू बैंक डिफर करता है। अगर आपका बैंक कौन सा है ये आपको पता होना चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंगली स्पेशली आपका जो बैंक है वो तय करेगा कि एग्जैक्टली अगर आपका कोई भी चेक बाउंस होता है तो उसके ऊपर में स्पेशली आपका पेनल्टी कितना लगेगा या चेक बाउंसिंग चार्जेस कितना लगेगा। वो इसीलिए पता रहना जरूरी है कि कभी कभी आप ईएमआई अगर टाइम पे करते हो या अकाउंट में आपने टाइम पे डाला और ईएमआई अगर आपका लग चुका है और उसके बाद में स्पेशली आपको बाउंसिंग चार्जेस कंपलसरी पे करना पड़ता है, तो ये क्लैरिटी आपको इन्हें पता रहना चाहिए लोन के प्रति, क्योंकि ये आपको आगे जाके तकलीफ ना दे, ये आपका सिबिल खराब करने के भी चांसेस में आता है। तो पहली बात तो बाउंसिंग होना नहीं चाहिए, अगर बाउंसिंग होने वाला है या हो सकता है तो स्पेशली एक चार्जेस हमको पता रहना जरूरी है। अलग अलग बैंक के अलग अलग चार्जेस होते हैं। नंबर फोर्थ पॉइंट है ईएमआई भरने के लिए कितने सोर्स ऑफ इनकम है आपके पास में। एक बात आपको ट्रांसपेरेंटली बताना चाहता हूं, अगर आपके घर पे एक ही सोर्स ऑफ इनकम है और अगर आप दुनिया भर की अगर आप लोन लेकर बैठे हो, अगर आप ईएमआई भर रहे हो, कभी भी आप इन्हें फंस सकते हो। इस बात को समझ लीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके 2 से 3 सोर्स ऑफ इनकम होने चाहिए। अगर सोर्स ऑफ इनकम अगर 2 से 3 है तो जिस वजह से स्पेशली अगर आप इन्हें एक इनकम से अगर आप इन्हें ईएमआई पे भी कर रहे हो, अगर किसी कारणवश अगर वो ईएमआई वो इनकम अगर आपका बंद हो जाता है तो दूसरा इनकम आपको बचा लेगा। तो ये इंपॉर्टेंट है। जिस तरीके से एक सिचुएशन हमारे सामने में सबके सामने में देखने के लिए मिला था कोविड करके, और उस समय पर यानी काफी लोगों के समय पास में सिर्फ एक ही सोर्स ऑफ इनकम था या किसी के पास में सिर्फ 2 ही सोर्स ऑफ इनकम था, लेकिन लोन इतना बड़ा बड़ा लेकर बैठे थे जिस वजह से स्पेशली पूरी तरीके से दब चुके और फंस चुके। तो हमेशा स्पेशली आपके पास में एक सोर्स ऑफ इनकम एडिशनली होना जरूरी है। मैं तो आप लोगों को हाईली रिकमेंड करूंगा आपके पास में 2 सोर्स ऑफ इनकम तो कंपलसरी होना चाहिए, एक होना चाहिए ऑफलाइन में, एक होना चाहिए ऑनलाइन में। यस, आप कुछ भी करो, ऑनलाइन का काम हमेशा इन्हें चलने वाला है, हमेशा रहने वाला है, ये बढ़ने वाला है। तो ऑनलाइन में कोई ना कोई एक सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए। कोई भी आप अपने स्किल को मोनेटाइज कर सकते हो, एक इनकम को अपने जनरेट करके रख सकते हो। अगर आपका माइंडसेट सही है तो डेफिनेटली ये आपके टुवर्ड अट्रैक्ट होते हुए आपको देखने के लिए मिलेगा, आप उसके ऊपर में काम कर सकते हो। और ऑफलाइन में जो अपने काम करे उसको अपने कर सकते हो। सोर्स ऑफ इनकम आपके पास में मल्टीपल रहना जरूरी है। नंबर नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फिफ्थ पॉइंट एंड लास्ट पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो ये है कि फोरक्लोज कब तक और कैसे करोगे। आपके दिमाग में ना पूरा पिक्चर होना चाहिए कि ये लोन अगर मैंने लिया हूं तो ये लोन मैं कब खत्म करूंगा और कब मैंने स्पेशली इसे मैं फोर्स क्लोज करूंगा। और काफी लोग सिर्फ वो सब लोन लेते हैं और ये सोच के कि मैं हर महीने ईएमआई भर दूंगा, नॉट एट ऑल। आपको डिसाइड करना चाहिए 6 महीने के बाद में आप इन्हें फोरक्लोज कर सकते हो, तो 6 महीने के बाद में अगर आप इन्हें फोरक्लोज कर सकते हो तो ये फोरक्लोज मैं कब करूंगा, 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में। क्यों मैं बता रहा हूं, अगर आपने अगर स्पेशली इस चीज को अगर आपने अंदाजा लगा दिया तो आपके माइंड में एक ब्लिंक होगा कि अगर 10,000 रुपये मेरा अगर ईएमआई अगर कट रहा है और मुझे अगर एन स्पेशली 1 लाख रुपए अगर मुझे 10 महीने में अगर चुकाना है, तो मेरे माइंड में अगर क्लैरिटी है, मान के चलो कि स्पेशली अगर मैं उसे 10 महीने तक क्यों रखूं, आगे का मेरा इंटरेस्ट अगर मुझे बचाना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, उसे सिर्फ 6 महीने में फोरक्लोज भी कर सकता हूँ। तो फोरक्लोज अगर करना है तो मुझे एडिशनली क्या करना होगा, जो मैं 10,000 रुपये जमा कर रहा हूँ उसके एडिशनली मुझे 5,000 रुपये एक्स्ट्रा का मुझे जमाना चाहिए। अगर मैं ये करता हूँ तो हो सकता है कि मेरा 6 महीने के अंदर मेरा ईएमआई खत्म हो जाएगा। एक रफ कैलकुलेशन बता रहा हूँ, बाकी तो आपको बैठ के कैलकुलेट करना जरूरी है। तो जरूर से अगर आप इसमें से कुछ भी एक भी पॉइंट अगर आप प्रॉपरली सीख पाए ना, आपको कमेंट करके बताना है, मेरे साथ में शेयर करना है एग्जैक्टली आपको कौन सी बात आपको सही लगा और जो इंपॉर्टेंट लगा, या तो कौन सी ऐसी गलती है जो आपने की है और काफी बुरी तरीके से आपने पैसों के लोन की वजह से आपने फंसे हो। इस बात को मेरे साथ में शेयर करिए। वीडियो पसंद है तो लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करके बताइए एग्जैक्टली कि आप कहाँ पर फंसे थे और अभी आप इनमें से कौन सी बातों का आपने ध्यान रखने वाले हो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक पैसों के प्रति एक भी बात अगर आप इन्हें सीख रहे हो ना, ये बातें आने वाले समय में आपके धन को बचाने में, धन को रक्षा करने में पूरी तरीके से आपको मदद करेगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जरूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को क्लिक करके रखिए, आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलना जरूरी है, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो जो भी मैं शेयर करूंगा वो पैसों के प्रति आपके अंदर में एक परिवर्तन लाने को लेकर, आपको नॉलेज बढ़ाने को लेकर पूरी तरीके से मदद करने वाला है। थैंक यू सो मच।